हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोगिक। बहुत दिनों से आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होंगे यूनिवर्सिटी के लिए SYBSC, TYBSC, FYBS की वो जल्द से जल्द डाल दीजिए। तो हमने ये सीरीज स्टार्ट कर दी है। थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे, क्योंकि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो सब कलेक्ट करने पड़ते हैं, फिर यहाँ पे क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। ओके, सो इसके लिए टाइम लगेगा, बट अभी हमने ये सीरीज स्टार्ट कर दी है कि जो आपकी अपकमिंग एग्जाम है जो कि नवंबर में होंगी या दिसंबर में, नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर में जो होने वाली एग्जाम है यूनिवर्सिटी की, तो उसके लिए हमने आपको प्रैक्टिस पेपर जो है वो बना लिए हैं। वैसे पहले भी हमने कुछ प्रैक्टिस पेपर डाले थे। ओके, थर्ड सेमेस्टर हो या फिफ्थ सेमेस्टर हो टीवाई का, तो आप वो भी देख सकते हो। पर अब इस वीडियोस में हम कुछ एडिशनल पेपर्स डाल रहे हैं जिसका जो कि हमें मिले हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या लास्ट सेम की जो एग्जाम हुई उसमें आए थे या उससे पहले जो आए थे, वो भी पेपर हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। तो देखिए ये 2023 का अभी जो मार्च अप्रैल में एग्जाम हुई थी उसका पेपर है। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट जूलॉजी से, SYBSC का। उसके बाद हम बॉटनी करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी करेंगे, फिजिक्स करेंगे। ओके, सारे सब्जेक्ट जितने पेपर्स मेरे पास अवेलेबल होते हैं या मैं कर सकता हूँ, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको यूनिवर्सिटी से एग्जाम हो या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसके मॉडल आंसर्स के लिए आपको ये बेस्ट चैनल है, बेस्ट चैनल दिखेगा यूट्यूब के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं SYBSC का पेपर जो पहला है जूलॉजी का, दैट इज एनिमल डाइवर्सिटी 3। बहुत ही सिंपल सा पेपर होगा बच्चों, और वैसे भी बहुत सिंपल सा पेपर आता ही है। देखिए क्वेश्चन 1 में लास्ट जो अभी पेपर आया था, जिनका पेपर बैकलॉग था उन बच्चों के लिए, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हमने प्रैक्टिस के लिए दिए थे और उसी में से बहुत सारा पेपर जो है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आ गए। देखिए अग्न्याथा क्या होता है, देन हेट्रोसिलल फिन इक्थियोफिश, साइंटिफिक नेम ऑफ डॉगफिश, फंक्शंस ऑफ लैटरल लाइन ऑर्गन इन फिशेस, पॉलीफायोड इंडेंटेशंस, देन डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको आ सकती है, एक बार उसे देख के जाइए। देन एक्सप्लेन द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सेफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा के आ सकते हैं। Give the general characters of cyclostomata, give an account of general characters of Pisces, explain the habit, habitat and external characters of Scoliodon. Then parental care in amphibian, functions of brain in Scoliodon, silent features of phylum Nedaria। ये थोड़े से कुछ क्वेश्चंस मिले नहीं थे, so ये क्वेश्चन आपको कुछ रिपीट लगेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस पैरेंटल केयर इन एपोडा, ये क्वेश्चंस हमने डाला था ओके शॉर्ट नोट्स के लिए, और यही क्वेश्चन जो है वो लास्ट एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आया, पैरेंटल केयर इन एम्फीबियंस। सो एपोडा यानी ही एम्फीबियन, ओके एक ऑर्डर है। सो ये देखिए ये हमने सेट्स पहले दिए हुए थे। गिव एन एग्जांपल ऑफ क्लास एम्फीबिया, गिव एन एग्जांपल ऑफ क्लास अग्न्याथा, देन व्हाट इज क्लास्पर, एग्जांपल ऑफ हेमिकॉर्डेटा, शैग्रीन्स या मेसोवेरियम क्या होता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स ऑफ हर्ट ऑफ स्कॉलियोडॉन, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास पाइसेस। सेम क्वेश्चन जो है देखिए आ गए थे, सेफेलोपोडेटा, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ स्कॉलियोडॉन, गिव द फंक्शंस ऑफ ब्रेन ऑफ स्कॉलियोडॉन, फाइलम कॉर्डेटा। ओके, सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्टली रिपीट आ गए थे, थोड़ा सा चेंज था। ये वाला एक सेट देख के जाइए, एग्जांपल ऑफ यूरोकॉर्डेटा। यहाँ पे देखिए हेट्रोसेरल फिन, ये हमने ऑलरेडी दिया हुआ था, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, और वही सेम क्वेश्चन जो है वो आ गया था 2023 में जो बैकलॉग के स्टूडेंट्स थे उनके लिए। ओके, सो यहाँ पे जो आपको अभी 4 पेपर्स मैंने डाले हैं प्रैक्टिस के लिए, उनमें से आपको हम कह सकते हैं, ओके मैं श्योर
लिए कह सकता हूं कि आपको 30 मार्क्स तक तो डेफिनेटली आ सकता है, डेफिनेटली आपको 30 मार्क्स आराम से यहां से मिल जाएंगे। तो डिस्क्राइब द कंपैरेटिव अकाउंट, ओके, देन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स विद नॉन कोऑर्डिनेट्स, ओके, स्केल्स के बारे में, नोटोकॉर्ड क्या होता है, एंसेस्ट्री क्या होती है, देन साइलेंट फीचर्स ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स, distinguishing characters of chondrichthyes, then different types of fins in fishes, parental care in amphibians. Then draw a neat label diagram of the male urinogenital system of the Scoliodon. Explain the structure of hologram in Scoliodon, general characters of order Urodela and Apoda. Explain the food and feeding mechanism in Scoliodon. Then structure of brain, habitat, annula, types of scales, class Reptilia, silent features of vertebrate. उसके बाद ये देखिए, राइट इन एनी टू एग्जांपल्स ऑफ gnathostomaटा, क्लास पर क्या होता है, फिन्स के टाइप्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, पायोकिलोथर्म्स क्या होता है, होलोब्रांथ, देन व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डॉगफिश, सेम क्वेश्चन आ गया था देखिए, देन डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम, एड नोट ऑन फीड फीडिंग मैकेनिज्म, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो आप देख के जाइए स्कोलियोडॉन की इस बार। Then brief in types in fishes, characters between contractile and ostrictites. Okay, difference लिखना होगा आपको, systematic position and geographic distribution of the Scoliodon, sexual dimorphic characters, then brain of Scoliodon, silent features of protochordates, okay, York sac, ये वाले। अब ये है पेपर 2023 का ही, ओके, जो अप्रैल में मार्च में हुआ था, अप्लाइड जूलॉजी के बारे में, ठीक है। सो एक बार देख के जाइए, क्वेश्चंस बहुत इजी थे और बहुत इजी पेपर आया था। व्हाट इज डिफ्लोसिंग, व्हाट इज एग्रीकल्चरल पेस्ट, राइट अ बायोलॉजिकल नेम ऑफ मलबेरी सिल्कवर्म, गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट, व्हाट इज आईपीएम, व्हाट इज रीली, describe the life cycle of Bombyx mori, describe the life cycle of rice weevil, describe in brief rearing house of silkworm। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, describe the marks of identification, nature of damage and the control measures of the red cotton bug, explain the, यहाँ पे देखिए, bed clearing methods of silkworm rearing, साइनोगैस पंप, रोटरी भी आ सकता है, describe the post harvest processing of cocoons, explain the cultural and biological control measures of the pest, describe any two methods of pruning, Aery silkworm, nature of damage caused by the rat, stifling, nursery pest, leaf plucking and veterinary pest। बहुत ही सिंपल पेपर आया था और यहाँ से देखिए ये क्वेश्चंस 23 में अप्रैल में आया था, इससे पहले हमने वीडियो डाला था, ओके, लास्ट ईयर में, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है वो देखिए कैसे आ सकते हैं या कैसे आए हुए होंगे, वो भी आप यहाँ पे देखो। Mention the names of any two household pest, what is the long form of IPM, IPM के बारे में क्वेश्चन आ गया था। Mention any two hazards of pesticides, write any two pest of silkworm, what is the multi-volatile, okay, bi-volatile भी आ सकता है, univolatile भी आ सकता है, what is the moriculture, describe the marks, identification, nature and control measures, then explain the floor rearing method in sericulture, sketch and label rotary pump, okay, then leaf plucking and branch cutting method in sericulture, describe the marks of identification, pulse beetle, describe the snails and squirrel as a non-insect pest, shoot rearing method in sericulture, यहाँ पे harvesting and describe the methods of mulberry harvesting, sketch and label knapsack sprayer, then funeral control mechanical, Aery silkworm, raid, fade mulberry cultivation, biotechnological application of silk brinjal, fruit borer। फिर हमने ये वाला भी एक प्रैक्टिस के लिए दिया था, देखिए उसमें व्हाट इज सेरिकल्चर, मेंशन एनी टू एग्रीकल्चरल पेस्ट, डिसीज ऑफ सिल्कवर्म, मैकेनिकल पेस्ट कंट्रोल, यूनिवोलेटाइल, मेंशन एनी टू डैमेज कॉज्ड बाय द जोआस्टाइन बोरर, एक्सप्लेन द बेड क्लीनिंग, सेम क्वेश्चन आ गया था, बेड क्लीनिंग मेथड्स, लाइफ साइकिल ऑफ जोआस्टाइन बोरर, एक्सप्लेन द रैट एंड द क्रैब एज अ नॉन इंसेक्ट पेस्ट, रैट के बारे में आया था, chemical control measures of the pest, life cycle of Bombyx mori, discuss the various pests of sericulture, explain the post harvest processing of cocoons आ गया, same question डाला था, explain the concept of IPM, describe the knapsack sprayer, वहां पे साइनोगैस आया था, मैंने बोला रोटरी भी आ सकता है,
Then branch cutting, biological pest control, application, damage caused by mangosteen borer, tusser, silk moth and control measures of tick. और ये एक आखिरी वाला आपको सेट होगा, ये एक करके जाइए. राइट एनी टू डैमेजेस ऑफ राइस वीविल, व्हाट इज अ फिजिकल कंट्रोल, राइट द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मूंगा सिल्कवर्म, यूज ऑफ चॉपस्टिक्स, pruning methods, the use of cyanogas pump, external morphology and लाइफ साइकिल ऑफ मलबेरी सिल्कवर्म यानी कि बॉम्बेक्स मोरी के बारे में आपको लिखना है. एक्सप्लेन द शेल्फ रेयरिंग मेथड इन सेरिकल्चर, आइडेंटिफिकेशन ब्लिस्टर बिटल, इंपॉर्टेंट डिसीज ऑफ सिल्क. इस बार इंपॉर्टेंट डिसीज ऑफ सिल्कवर्म करके जाइए, थोड़े से क्वेश्चंस आने के चांसेस है, अभी तक आया नहीं था. डिस्क्राइब द स्टिफलिंग, सॉर्टिंग, डिफोल्सिंग, यहाँ पे देखिए आ गया था वो, रेडलिंग इन सेरिकल्चर, डिस्कस द वैरायटीज ऑफ कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी, मैंगोस्टीन बोरर आ सकता है इस बार. Explain the preparation of cocoons for marketing. Explain the knapsack sprayer, stored grain paste, veterinary paste, tick, rotary dusters, hole, shoot cutting in sericulture and washing and polishing. So ये थे जूलॉजी के दो पेपर, दो ही पेपर डालूंगा. सो आपके वीडियोस जो है वो कम और आपको पेपर प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा मिले. ठीक है. सो दो पेपर जो होंगे, बॉटनी के दो पेपर एक साथ डालूंगा, केमिस्ट्री के दो पेपर एक साथ डालूंगा, माइक्रो के दो पेपर एक साथ डालूंगा. ठीक है. सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लग रहा है कि हमारे वीडियो जो है वो आपको हेल्पफुल है या नहीं. और आपके जो कमेंट्स होंगे उसको मैं तो हमेशा ही रिस्पॉन्स करता ही हूँ, और अगर आपके कुछ डाउट होंगे तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो. थैंक यू वेरी मच.